दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों ट्रेडिंग में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। अगर हमने ये दो इंडिकेटर्स में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, एक्सपर्ट बन गए, तो हम लोग बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे और 90% हमें मुनाफा ही होगा। नेगेटिव मार्केट हमारी नहीं जाएगी। नंबर 1 पर है दोस्तों मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग MA भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दोनों आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आज हम इनको कंप्लीट डिटेल्स में समझेंगे और कैसे इनको यूज करना है, कैसे इनको समझ के मार्केट में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, बाय का करना है, सेल का करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। इन दो इंडिकेटर से हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप इसको एग्जैक्टली समझ पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। एक्सनेस पर, एक्सएम पर, दोनों पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सनेस पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, UAE वगैरह के लिए बेस्ट है। और एक्सएम मेरी जो प्लेलिस्ट में यहाँ पर जो सेकंड प्लेलिस्ट है, एक्सएम ट्रेड कंप्लीट बिगिनर्स गाइड की, ये इंडिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक्सनेस इंडिया में नहीं चल रहा है, एक्सएम चल रहा है। यहां मेरी प्लेलिस्ट पर आकर व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और ये सारी वीडियोस नहीं एक्सएम पर ट्रेड करने की। एक्सएम 15 साल से चल रहा है और एक्सनेस 16 साल से चल रहा है। तकरीबन दोनों ही 100% सेम है। ये वीडियो देखनी है, इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टेप्स को फॉलो कर एक्सएम का अकाउंट बना लेना है इंडियंस ने। और जो एक्सनेस वाले हैं वो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी फर्स्ट लिंक हो यहां पर देख सकते हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक हमेशा यही होता है, एक्सनेस वाली के नीचे एक्सनेस का, एक्सएम वाली के नीचे एक्सएम का। क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट। सिंपली इस लिंक पर हम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर हमारे सामने एक्सनेस की वेबसाइट लोड हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल पर अगर हैं तो मोबाइल पर भी स्टेप्स 100% कंप्लीटली सेम होते हैं जैसे कंप्यूटर पर होते हैं। तो चाहे तो मोबाइल पर भी बना सकते हैं, ज्यादा इजी हो जाता है। यहां पर हम लोगों ने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर पहले ये वेरीफाई करेगा कि यू आर अ ह्यूमन और नॉट। अगर इंसान हो गए तो ये कंटिन्यू कर देगा, क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर लेकर आ जाएगा। एक्सनेस और एक्सएम क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ये हमें वेब टर्मिनल जो देते हैं वो हमें ट्रेडिंग व्यू का देते हैं, जिसमें मूविंग एवरेज भी होता है और RSI भी होता है। दोनों के दोनों ही फ्री में आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर ये सिग्नल्स वगैरह भी दे रहे होते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह भी दे रहे होते हैं। सारी की सारी चीजें ट्रेडिंग व्यू वाली ही होती हैं, तो हमें मेटाट्रेडर 5 की जरूरत ही नहीं होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर आकर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर साइन अप के पेज पर आ जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर। यहाँ पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान वाले हैं वो यहाँ पर अपना कंट्री डाल देंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डाल दिया। इंडिया वाले एक्सएम की प्लेलिस्ट में सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो ये वीडियो में मौजूद हैं। कंट्री डालने के बाद ईमेल डाल देना है जो मैं रेगुलर बेसिस पर यूज करता हूं। फिर पासवर्ड कैसे बनाना है एक हिंट दे रहा हूं, गौर से देखना है, लेकिन सेम ऐसा मत बनाना, डिफरेंट बनाना। यहाँ पर देखा जा सकता है जो जो चीजें डालते जाओगे वो ग्रीन कलर में होती जाएंगी। 8 to 15 कैरेक्टर्स चाहिए हैं। मैंने यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 नंबर्स डाल दिए, @ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, @ प्लस माइनस स्टार कुछ भी डाल सकते हो। कैपिटल एक लेटर डालना होता है तो मैंने Q डाल दिया। बाकी स्मॉल में WERTY 12 कैरेक्टर्स पूरे कर लिए हैं। 8 to 15 करने होते हैं। ये सब जब ग्रीन हो जाए तो तुम लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है। पार्टनर कोड दोस्तों लाजमी है, VRU9CER7, बगैर किसी स्पेस के, बगैर किसी कैपिटल लेटर के। पार्टनर कोड डालना क्यों लाजमी है? क्योंकि यहां पर देख सकते हो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट करते हैं, तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। वाहिद यूट्यूबर हूं दुनिया में जो कि हर कमेंट का जवाब देता है, देखा जा सकता है। अगर तुम्हें भी कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट कर देना और तुम्हें तुम्हारी कमेंट का जवाब लाजमी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इसके अलावा तुम्हारा पार्टनर कोड डालने से तुम्हारा अकाउंट मेरे साथ लिंक हो जाएगा, पार्टनर बन जाओगे। तो कोई इशू भी आता है, कमेंट करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कमेंट में भी दे पाऊंगा, तुम्हारे अकाउंट को एनालाइज करके कि कहां तुम लोगों ने गलती की है, कोई ऑर्डर गलत लगा दिया है, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस गलत लगाया है, क्या गलती कर रहे हो, अमाउंट कम है, सारी चीजें बता पाऊंगा। अगर कमेंट में गाइडेंस कम पड़ जाती है तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी फिर रब्ता कर पाओगे। लेकिन ये पार्टनर कोड डालना लाजमी है, VRU9CER7, बगैर किसी स्पेस के, कैपिटल लेटर में। ये सब करने के बाद रजिस्टर के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना और तुम्हारा एक्सनेस का अकाउंट बन जाएगा। अगर फिर भी इशू आता है एक्सनेस का अकाउंट बनाने में तो मैं तुम लोगों को बता दूं, एक्सएम का बना रहे हो या एक्सनेस का बना रहे हो, दोनों के नीचे ही मैंने मस्ट वॉच सेक्शन डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ होता है। मस्ट वॉच में होता क्या है कि अगर एक्सनेस की वीडियोस हैं तो एक्सनेस की सारी लिंक दिए हुए होंगे। जैसे ये रहा, हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू इंस्टॉल मोबाइल ऐप। सिंपली इस पर क्लिक करोगे, अगर मोबाइल ऐप डालना चाहते हो, वीडियो देखोगे, मोबाइल ऐप डाल लोगे, लॉगिन कर लोगे। इसी तरह से एक्सएम का भी होता है कि मस्ट वॉच में सारी वीडियोस एक्सएम की दी हुई हैं। जितना इजी, जितना डिटेल में तुम लोगों को जितना आसानी से समझा सकता हूं कि इवन बच्चे 8-10 साल के भी सीख जाएं, उतनी ही कोशिश कर रहा हूं मैं कि जितना डिटेल में हो जाए तुम लोगों को समझा दूं।
ये सब करने के बाद तुम लोगों ने एक्सनेस का पर्सनल एरिया खोल लेना है, फिर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और मूविंग एवरेज समझेंगे। तुम लोग अगर मोबाइल पर हो तो ये वाली वीडियो देखकर मोबाइल ऐप तुम लोगों ने डाल ली होगी, मोबाइल पर लॉगिन कर लिया होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर पर हो और एक्सनेस की ये वेबसाइट नहीं मिल रही है तो मेरी किसी भी एक्सनेस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे, यहाँ पर एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। पहले हम लोगों ने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया था, अब हम लोगों ने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और इसको साइन इन कर लूंगा, मेरा पर्सनल एरिया यहाँ पर खुल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर तुम लोगों को ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूं, देख सकते हो $1000 से हम लोगों ने $5000 बना लिए, $100 पर भी ट्रेडिंग की है, $500 पर भी ट्रेडिंग की है और अब हम $100 पर, क्योंकि 90% मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, वो सिर्फ $100 पहले डालना चाह रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो $100 डालकर भी हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। ये रहा हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल, हम लोग सिंपली ट्रेड पर क्लिक करेंगे, एक्सनेस टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। मेटाट्रेडर 5 नहीं करना क्योंकि मेटाट्रेडर 5 पाकिस्तान में मसला कर रहा है, एक्सनेस टर्मिनल ट्रेडिंग व्यू ही देता है और ज्यादा ऑप्शंस देता है। एक्सनेस टर्मिनल पर क्लिक करके एक्सनेस के टर्मिनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक ऑर्डर $100 पर क्लोज भी हो चुका है, $2.04 पॉजिटिव हुआ है, फायदा दिया है। $100 से $102 हमारे हो चुके हैं और लास्ट वीडियोस में ओपन ऑर्डर्स में तुम लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने US 500 भी लिया हुआ है जो कि अभी माइनस में है, US टेक भी लिया हुआ है जो कि हमारा अभी पॉजिटिव में है और यहाँ पर हमने इथीरियम भी लिया हुआ है जो कि हमारा $0.80 नेगेटिव में है। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑर्डर्स लिए हुए, मैंने टोटल लास्ट वीडियो में बताया भी था कि $100 पर हम लोग US 500 US टेक अगर ले रहे हैं तो 5 ऑर्डर ले सकते हैं, अगर इथीरियम US 500 US टेक ले रहे हैं तो भी 5 ऑर्डर्स ले सकते हैं, लेकिन इथीरियम का सिंगल ऑर्डर, US टेक के 2 ऑर्डर और US 500 के 2 ऑर्डर्स हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये रेगुलर लाइव ट्रेडिंग चल रही है, रोजाना के बेसिस पर अगर लाइव ट्रेडिंग देखकर तुम लोग भी सीखना चाहते हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तुम लोग देखकर सीख पाओ। तो चलो अब आते हैं RSI और मूविंग एवरेज पर। सबसे पहले तो ये इंडिकेटर्स हमने एक्सनेस पर या एक्सएम पर लगाने कैसे हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू होता है, हमारे सामने ये ट्रेडिंग व्यू है पूरा का पूरा। एक्सनेस हमें ट्रेडिंग व्यू का भी ऑप्शन देता है और एक्सनेस का भी देता है, यहाँ पर सेटिंग में ऑप्शन होता है, तुम लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। देख लो मेरी वाली ही सेटिंग करना, बस ये जो है क्लोज बाय TPSLSO इसको तुम लोग ऑफ रहने देना, बाकी चाहो तो सारी चीजें ऑन कर दो। सिग्नल्स देता बकायदा एक्सनेस, बिटकॉइन के भी देता है, गोल्ड के भी देता है, लेकिन US टेक US 500 के नहीं देता। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इथीरियम पर लेकर आऊं, हमारे ओपन ऑर्डर्स में इथीरियम पर क्लिक करूं तो देख सकते हो इथीरियम के सिग्नल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर इथीरियम के सिग्नल्स दे रहा है, 64% बाय की मार्केट है और यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट 3 लगाने के ऑप्शन दे रहा है, स्टॉप लॉस 3 लगाने के ऑप्शन दे रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है ये भी बता रहा है। तो सेटिंग्स में तुम लोग ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आते हैं US 500 और US टेक पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग US टेक पर हैं, इस पर मैंने दोस्तों ये देख सकते हो RSI भी लगाया हुआ है और मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ है। अब दोनों चलते कैसे हैं, कैसे लगाने, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स पर टॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर तुम लोग सिंपली क्लिक करोगे, पहले RSI लिखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तुम्हारे सामने शो हो जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे, नीचे तुम्हारे सामने ये लाइंस आ जाएंगी। इन लाइंस को अभी थोड़ी देर में समझते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मूविंग एवरेज भी लगाना है, दोनों को हमेशा साथ में यूज करना ज्यादा फायदा होगा। MA में यहां पर लिखूंगा तो आ जाएगा सिंपली मूविंग एवरेज, इस पर भी क्लिक करोगे और यहां पर हमारे सामने ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, ये देख सकते हो ये रही ब्लू कलर की लाइन। इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं, इसको बिल्कुल नीचे कर दूं, मूविंग एवरेज को भी थोड़ा छोटा कर दूं और यहां पर इसको थोड़ा ऊपर लेकर आऊं तो देख सकते हो ये रही ब्लू कलर की लाइन। तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है, ये हमारी प्राइस को बताती है कि हमारी प्राइस कहां जा सकती है, पॉजिटिव यानी बाय की मार्केट हो सकती है या फिर सेल की मार्केट हो सकती है, अप ट्रेंड बनता है या डाउन ट्रेंड बनता है, ट्रेंड इजीली बता सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में दोस्तों मूविंग एवरेज क्या हो गया कि ट्रेंड डिसाइड करेगी ये कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड का बनेगा या डाउन ट्रेंड का बनेगा। मोस्टली लोग मूविंग एवरेज लेकर, ट्रेंड लाइंस लगाकर और RSI लगाकर, तीनों चीजों को यूज कर कर मार्केट को डिसाइड कर रहे होते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या मार्केट अभी नीचे आएगी। ये कैसे यूज करना है मूविंग एवरेज, बहुत ही सिंपल है। पहले मूविंग एवरेज ही समझाता हूं, फिर हम लोग RSI पर आएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज से हमें पूरा ट्रेंड का पता चल जाएगा और हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि बाय का ऑर्डर लगाना है या सेल का ऑर्डर लगाना है। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर तुम लोगों को ब्लू कलर की लाइन हमारे सेल की सारी कैंडल से ऊपर नजर आ रही है और यहां पर हमें ब्लू कलर की लाइन हमारे सारे बाय की कैंडल से नीचे नजर आ रही है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, तुम लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं सारी यूट्यूब पर वीडियोस, इंस्टाग्राम पर वीडियोस, जो भी वीडियो देखते हो मूविंग एवरेज की, वो सारी कंफ्यूजिंग होती हैं कि अप ट्रेंड ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, अगर यहां पर बाय की कैंडल्स यानी ब्लू कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं और तुम्हारी जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज लाइन है वो उन कैंडल्स से नीचे है, कैंडल्स ऊपर है हमारी यहां पर यानी प्राइस ऊपर है और मूविंग एवरेज नीचे चल रही है, लाइन नीचे चल रही है, कैंडल्स ये रही और लाइन यहां से गुजर रही है, तो बेसिकली अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, बाय की मार्केट है सिंपल वर्ड्स में। और यहां पर अगर देखो फॉर एग्जांपल हमारी सेल की कैंडल्स बन रही हैं और कैंडल्स नीचे हैं,
नीचे की तरफ कैंडल्स नजर आ रही हैं और मूविंग एवरेज उसके ऊपर से गुजर रही है। ये देख लो, ऊपर मूविंग एवरेज की लाइन है और नीचे कैंडल्स हैं। तो सिंपली डाउन ट्रेंड है, सेल का ट्रेंड है, सेल की मार्केट है। ऐसे तुम लोग बहुत इजीली ऑर्डर्स प्लेस कर पाओगे। अब यहां पर अगर हम देखें, ये जो मार्केट चल रही है बिल्कुल एंड पर देखें, 1 आवर की कैंडल को हटाकर मैं 5 मिनट्स की फॉर एग्जांपल कर दूं और इसको मैं ऑटो पर सेट कर दूं और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मार्केट अभी कहां जा रही है अगर हम लोगों ने 5 मिनट्स की कैंडल पर ट्रेडिंग करनी है। देखा जा सकता है यहां पर अभी जो मार्केट चल रही है वो मोस्टली हमारी सेल और बाय के बीच में कंफ्यूज्ड मार्केट है। यहां पर जो खुली थी ये सारी बाय की मार्केट थी। यहां पर अगर हम एक दो कैंडल्स भी देखते और मूविंग एवरेज नीचे रहता, कैंडल्स ऊपर जा रही होती तो हम लोग बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते। यहां पर ये कैंडल से ऊपर चली जाती है हमारी मूविंग एवरेज तो हमें पता चल जाता है ये सेल की मार्केट हो चुकी है। 5 मिनट से हटाता हूं, इसको 30 मिनट्स पर दोबारा लेकर आता हूं क्योंकि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग नहीं करता, ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देता हूं। तो ये मेरे लिए 30 मिनट और 1 आवर की कैंडल्स बेस्ट रहती हैं। अब यहां पर तुम लोग इजीली खुद एक बार चार्ट को देखकर डिसाइड कर लो कि यहां पर मार्केट अभी बाय की है या सेल की है। ये देख सकते हो हमारी जो प्राइस चल रही है, बाय की प्राइस जो चल रही है यूएस टेक की, वो अभी हमारी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है, यानी मार्केट क्या हो गई, बाय की हो गई। यहां पर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, थोड़ा पीछे चले जाएं, ये सेल वाली मार्केट में अगर हम लोग देखें, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं तुम लोगों को। तो यहां पर अगर हम लोग डिसाइड करते कि ये वाली कैंडल जो हमारी चल रही है फॉर एग्जांपल 30 मिनट की एक कैंडल है, ये कैंडल पूरी गुजरती, फिर यहां से ये वापस कैंडल नीचे बनने लगती और मूविंग एवरेज इसके ऊपर होता, तो हम क्या डिसाइड कर सकते थे कि ये सेल की मार्केट है। बस इजीली तुम लोग समझ पाओगे ट्रेंड्स को ऐसे ही। उम्मीद है दोस्तों मूविंग एवरेज तुम लोगों को बहुत इजीली आसान वर्ड्स में समझ में आ गया होगा। यहां पर देख सकते हो अभी हमारी बाय की मार्केट है। यही देखकर मूविंग एवरेज वगैरह ही देखकर एक्सनेस भी सिग्नल्स बनाकर दे रहा है कि 57% अभी बाय की मार्केट चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है और लोग 57% मार्केट में बाय में हैं। यहां से मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी। अगर ये ऊपर होती तो मार्केट सेल की होती, मार्केट को नीचे आना पड़ता। अब मूविंग एवरेज के बाद दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आरएसआई को इजीली तुम लोगों को समझा पाऊं। ऐसे समझ लो दोस्तों कि ये 0 से 100 के बीच में डिवाइडेड मार्केट है। हमने इसमें ट्रेंड लाइंस बनानी है, इसमें हमें ट्रेंड को समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है। और मार्केट अगर 70 से ऊपर जा रही है तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट मार्केट है, यानी बहुत ज्यादा बाय के ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी अब मार्केट नीचे आ सकती है। और फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 30 से नीचे चल रही है, जो कि यहां पर देख सकते हो ये मार्केट 30 से नीचे चल रही थी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूं ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो जाए। ये जब 30 से नीचे चल रही थी तो वापस इस मार्केट को ऊपर ही जाना था क्योंकि ओवर सोल्ड हो चुकी थी, यानी सेल के ऑर्डर्स बहुत सारे लग चुके थे। तो सिंपल वर्ड्स में इसको तुम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हो, पहले 30 तक मार्केट अगर है तो हमारी ओवर सोल्ड मार्केट है, यानी सेल के ऑर्डर ज्यादा हैं। अगर 50 पर है तो मार्केट अभी डिसाइड नहीं हो सकती, ऊपर उसको थोड़ा जाना होगा, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यहां पर बाय के ऑर्डर्स प्लेस करने, नीचे उसको थोड़ा और 50 से आना पड़ेगा, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये सेल के ऑर्डर्स हम लोगों ने प्लेस करने हैं। फॉर एग्जांपल अब 70 से ऊपर चली जाती है तो हमारी ओवरबॉट मार्केट हो गई, 70 से हमेशा ऊपर जाने के बाद नीचे ही आएगी। तो हम लोग इस तरह से मार्केट की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट ज्यादा ओवरबॉट है या मार्केट ज्यादा ओवरसोल्ड है। अगर ज्यादा बॉट होगी तो जाहिर है हम लोगों ने सेल में ही घुसना है, सेल की मार्केट में ही जाना है। अगर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होगी तो जाहिर है हम लोगों ने बाय की मार्केट में ही जाना है, क्योंकि जब मार्केट ओवरसोल्ड होती है तो वापस ऊपर रिवर्स में जाती है बाय में। अगर मार्केट ओवरबॉट होती है तो वापस मार्केट नीचे आती है सेल में। अब दोस्तों इन दोनों को हम लोग देखते हुए कि यहां पर आरएसआई हमारा चल रहा है 64 पर, यानी बाय की मार्केट है, और यहां पर हमारा मूविंग एवरेज जो चल रहा है वो बाय की कैंडल से नीचे चल रहा है, यानी हमारे दोनों इंडिकेटर्स को देखकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मार्केट और ज्यादा बाय की ही है, क्योंकि यहां पर ना ओवरबॉट हुई है ना 50 के करीब आ रही है, ये 50 से ऊपर ऊपर ही है, यानी बाय की मार्केट है। 50 से नीचे नीचे होती तो सेल की मार्केट होती, और अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा होता, कैंडल नीचे होती, तो कंफर्म हो जाता कि हम लोगों ने सेल का ऑर्डर ही प्लेस करना है। अब दोस्तों तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, सारी प्रीवियस कैंडल्स देखनी है कि अगर बाय की कैंडल्स हैं तो मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है या ऊपर चल रही है, और हमारा आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर है या नीचे है, क्योंकि जाहिर है देख सकते हो इधर यहां पर बाय का अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर कैंडल्स हैं, मूविंग एवरेज नीचे चल रही है, और यहां पर भी आरएसआई हमारा सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है, 50 से ऊपर ही है। यहां पर सेल की कैंडल्स हैं, मूविंग एवरेज से नीचे चल रही हैं, तो हमारा आरएसआई भी नीचे ही चल रहा है, 50 से नीचे नीचे ही जा रहा है और ओवरसोल्ड हो चुका है, फिर वापस से रिवर्स किया है। तो प्रैक्टिस करना, प्रीवियस चार्ट्स पर तुम लोग लगाकर देखना कि कैसे इसको समझ पाओगे। आरएसआई और मूविंग एवरेज को दोनों को साथ चलाकर तुम लोगों ने ट्रेंड्स को भी चेक करना है और तुम लोगों ने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट को भी चेक करना है। इजीली सीख जाओगे तो तुम लोग फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से अपनी मार्केट को डिसाइड करके ऑर्डर्स प्लेस कर पाओगे कि बाय का ऑर्डर प्लेस करना है या सेल का ऑर्डर प्लेस करना है।
अभी भी फर्दर और डिटेल्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और नीचे कमेंट करते हैं, उनके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वाहिद यूट्यूबर हूँ जो कि हर कमेंट का जवाब देता है। तो तुम लोगों ने चैनल को अर्न विद बाज को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, कोई भी इशू आता है नीचे कमेंट कर देना। एक्सनेस का एक्सएम का अकाउंट लाजमी बना लेना। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक एक्सनेस और एक्सएम का ही होता है। तुम लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, एक्सनेस की वेबसाइट पर आना है, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर साइन अप का पेज खुल जाएगा, अपना कंट्री डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और VRU9CR7 पार्टनर कोड लाजमी डाल देना है, स्मॉल लेटर्स में, कोई भी स्पेस नहीं। फिर इसको रजिस्टर कर देना है ताकि तुम लोग मेरे पार्टनर बन जाओ। कोई भी इशू फिर तुम लोगों को आता है, कमेंट करते हो तो तुम्हारा जवाब देकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। और अगर फिर भी अकाउंट बनाने में कोई भी इशू आता है तो मस्ट वॉच सेक्शन में सारी वीडियोस मौजूद हैं। उम्मीद है इस वीडियो से तुम लोग मूविंग एवरेज और RSI को बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। फिर बोल रहा हूं, कोई भी इशू आता है नीचे कमेंट कर देना, बगैर किसी टेंशन के तुम लोगों को लाजमी जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही है। हमारी मार्केट भी देख लेते हैं। ओपन मार्केट अभी हमारी चल रही है, प्लस हमारा यूएस टेक पॉजिटिव में है। हो सकता है थोड़ा नीचे आए क्योंकि फ्राइडे को यूएस टेक US 500 हमेशा नीचे आते हैं। इथीरियम हमारा अभी नेगेटिव में चल रहा है, ये पॉजिटिव में भी आया था, देख सकते हो। इथीरियम पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर बाय किया हुआ है, इससे ऊपर भी इथीरियम चल रहा था, लेकिन मैंने क्लोज नहीं किया क्योंकि मुझे अभी लगता है कि इथीरियम और थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ तक इजीली आएगा 3200 तक। तो इस वजह से मैंने इसको अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अकाउंट में अभी $100 है और सिर्फ 3 ऑर्डर्स मैंने बाय किए हुए हैं। मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं, तभी मैं स्कैल्पर नहीं हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूं, स्विंग ट्रेडर हूं। मैं यहाँ पर ऑर्डर्स को छोड़ दूंगा स्टॉप लॉस लगाए बगैर, और अगर मसला आता है तो एक्स्ट्रा पैसे इसमें डालना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इथीरियम भी पॉजिटिव मार्केट ही है, बाय में ही हमेशा जाता है। यूएस टेक का तो हम लोगों ने देख ही लिया कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर 45 डिग्री के एंगल पर हमेशा ऊपर उठता है, और इसके अलावा हम लोगों को US 500 का तो पता ही है कि ये हमेशा पॉजिटिव मार्केट ही रहती है। तो बेसिकली इनको मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा जब तक मेरे ये पॉजिटिव नहीं होते। जब पॉजिटिव हो जाएंगे, टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली खुद पकड़ लेंगे, तो वीडियो में हम लोगों को पता चल जाएगा। अब कल की वीडियो में देखते हैं हमारा इथीरियम पॉजिटिव होता है या नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मार्केट तो सैटरडे संडे को बंद रहती हैं, तो इस वजह से हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। कल की वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय।